Hello students, I hope you all are fine. We were doing question answers of lesson 4, a question of trust, written by Victor Kenning. This lesson is about a thief, Horace Denby, who was not a typical thief because he would steal once a year. साल में सिर्फ एक बार चोरी करते थे. Why? To buy rare and expensive books. He would buy them through an agent. This year he decided to rob at Shotover Grange, where he met with a young lady. The young lady pretended to be the mistress of the house. She pretended, दिखावा किया उसने, but in reality she was another thief who tricked, who befooled Horace Denby. Horace was caught for the crime which he had not committed. These were the questions that we have done. Was Horace Denby a typical thief? No, he was not. He was a meticulous planner. He was a very good planner, but still he made mistakes. Why? Because he believed in the story of that young lady. He believed that she was the mistress of the house and he was befooled. What was Horace suffering from? उन्हें एक बीमारी थी. क्या? He was having an attack of hay fever. उन्हें एलर्जी थी. Hay fever, allergy. He was allergic to flowers. In this lesson we have been told when he entered into the living room of Shotover Grange, a ball of flowers was kept there. He started sneezing. He had an attack of hay fever then. Did Horace get anything from Shotover Grange? क्या Shotover Grange is the name of the place where he decided to rob that year. Did he get anything from there? Horace opened the safe for the young lady. Horace ने तिजोरी का ताला तोड़ा. But किसके लिए? अपने लिए नहीं. For the young lady who made him believe that she was the mistress of the house. वो लेडी जिसने उसे यकीन दिला दिया कि वो मिस्ट्रेस है, घर की मालकिन है, और अगर हॉरेस ने उसकी हेल्प नहीं की तो शी वुड कंप्लेन टू द कॉप्स. बट शी वॉज अ क्लेवर एंड स्मार्ट थीफ. लेकिन वो तो और भी ज़्यादा चालाक चोर थी. हॉरेस डिडंट गेट द ज्वेल्स. हॉरेस को ज्वेल्स भी नहीं मिले, कोई ज्वेलरी नहीं मिली. बट ही वॉज अरेस्टेड. लेकिन उसी को पकड़ा गया बिकॉज ही लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स इन द रूम. क्योंकि सारे कमरे में उसके फिंगरप्रिंट्स रह गए थे. उसने अपने ग्लव्स हटा दिए थे. अपने ग्लव्स उतार कर ही सेफ अनलॉक की थी. वो सेफ का ताला तोड़ा था. वाई डिड हॉरेस डेनबी रिमूव हिज ग्लव्स? उसने आखिर अपने ग्लव्स उतारे क्यों? द यंग लेडी हु टुक अ सिगरेट फ्रॉम अ सिल्वर बॉक्स, सॉरी हु नहीं है, द यंग लेडी टुक अ सिगरेट फ्रॉम अ सिल्वर बॉक्स. She took a cigarette from a box. Horace wanted to please her. Horace उन्हें खुश करना चाहते थे कि वो खुश हो जाएं और पुलिस को कंप्लेंट ना करें. So he removed his gloves and offered her a lighter. तो हॉरेस ने ग्लव्स क्यों उतारे थे? उन्होंने अपने ग्लव्स उतार कर एक लाइटर उन्हें ऑफ़र किया, सिगरेट एनलाइटन करने के लिए ऑफ़र किया, जिस वजह से उन्होंने ग्लव्स निकाल दिए और फिर सेफ को बेयर हैंडेड ही अनलॉक कर दिया. नाउ द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द लेसन. How did young lady trick Horace Denby? This is the most frequent asked question of this lesson. इस लेसन से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो जनरली यही आता है कि किस तरह से उस यंग लेडी ने हॉरेस डेनबी को ट्रिक किया, यानी बेवकूफ़ बना दिया. कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डेनबी, या आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, या आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज दैट लेड टू हॉरेस डेनबीज अरेस्ट. कि ऐसा क्या हुआ कि हॉरेस डेनबी जैसा मेटिकुलस प्लानर भी अरेस्ट हो गए. हॉरेस डेनबी वॉज अ सक्सेसफुल लॉक मेकर. सक्सेसफुल लॉक मेकर थे. सक्सेसफुल में सिंगल एल होता है, ध्यान रखें. बहुत अच्छे, मतलब ताला चाबी बनाते थे, उनका प्रोफेशन था, और बहुत ही सफल थे अपने काम में. इतने कि उनके पास 2 असिस्टेंट भी थे काम करने के लिए. ही वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. अच्छे थे, इज्जतदार थे, लेकिन ईमानदार नहीं थे. ही लव्ड रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. उन्हें पसंद था कि किताबें पढ़ना. कैसी? नॉर्मल नहीं, रेयर, दुर्लभ, जो मुश्किल से मिलती हैं, और एक्सपेंसिव, बहुत ही, जो ऑब्वियसली इजीली अवेलेबल नहीं होंगी, रेयर होंगी, वो महंगी भी होंगी. सो ही वुड रॉब अ सेफ एवरी ईयर टू बाय बुक्स. तो वो हर साल क्या करते? एक सेफ रॉब करते, तोड़ते,
हर साल, ताकि वो किताबें खरीद सकें। एंड ही वुड बाय देम थ्रू एन एजेंट। दैट ईयर, उस साल, हॉरेस डिसाइडेड टू रॉब एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। ध्यान रखें, जब हम इस तरह आंसर लिखते हैं किसी भी स्टोरी का, दैट इज़ ऑलवेज रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे लिखते हैं, इसीलिए हम इसे दिस ईयर नहीं लिखेंगे, दैट ईयर लिखेंगे। ही डिसाइडेड टू रॉब एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। ही प्लान्ड एवरीथिंग मेटिकुलसली, मेटिकुलसली यानी बहुत ही ब्यूटिफुली, बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान से, केयरफुली उन्होंने प्लान किया। ही न्यू दैट नोबडी वॉज एट होम। उन्हें पता था कि इस समय घर पर कोई नहीं है। द फैमिली हैड बीन टू लंदन। द सेफ वॉज बिहाइंड अ पेंटिंग इन द ड्राइंग रूम। और उस घर के बारे में सारी डिटेल्स एक मैगजीन में पब्लिश हुई थी, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि सेफ कहाँ है। इट वॉज बिहाइंड अ पेंटिंग। बट दैट डे ही वॉज हैविंग एन अटैक ऑफ हे फीवर। उन्हें उस दिन हे फीवर था, यानी ही वॉज हैविंग एन अटैक ऑफ दैट स्नीजिंग। सडनली, अब हॉरिस अपना काम कर रहे थे, एंटर कर चुके थे घर में, लेकिन तभी अचानक ही हर्ड अ सॉफ्ट वॉइस। उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। एंड हु वॉज देयर? अ यंग लेडी इन द रेड ड्रेस वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। एक महिला वहाँ खड़ी थी, एक यंग लेडी थी वहाँ। शी वॉज अनदर थीफ। सच्चाई ये है कि वो एक चोर थी, बट शी प्रिटेंडेड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। लेकिन उसने क्या दिखावा किया कि वो घर की मालकिन है। हॉरिस को पता ही नहीं लग पाया कि इन रियलिटी शी वॉज अनदर थीफ। हॉरिस ने फैमिली को नहीं देखा था, वो फैमिली को नहीं जानता था। ही डिडंट न्यू द मिस्ट्रेस हु वॉज द एक्चुअल रियल मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, एंड ही बिलीव्ड हर। शी थ्रेटन्ड हॉरिस टू कॉल द कॉप्स। थ्रेटन, धमकी दी। थ्रेट होता है धमकी, थ्रेटन्ड, धमकी दी। उसने हॉरिस को धमकी दी कि शी विल कॉल द कॉप्स। कॉप्स, पुलिस, वो पुलिस को बुलाएगी। हॉरिस हेटेड प्रिजन। हॉरिस की एक कमी थी, ही हेटेड प्रिजन। उसे प्रिजन से नफरत थी, वो जेल जाना ही नहीं चाहता था। इसीलिए वो जो प्लान करता तो हर चीज़ बहुत सावधानी से प्लान करता। सो ही वॉन्टेड टू प्लीज हर। अब इसीलिए उसे खुश करने के लिए हॉरिस ने क्या किया? शी सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन द कोड ऑफ द सेफ। अब ये आप यहाँ से मार्क करें ज़रूर। व्हाट डिड द यंग लेडी से टू हॉरिस डेनबी? ये यहाँ 2 मार्क्स में आएगा, तो ये आपको 2 लाइन्स आपका आंसर होंगे। उसने कहा कि वो उस सेफ का कोड भूल गई है, अब उसे ज्वेलरी चाहिए थी अर्जेंट। शी आस्क्ड हिम टू टेक हर ज्वेल्स आउट। और उसे एक डील की कि इस सेफ में जितने ज्वेल्स हैं वो निकाल कर मुझे दे दो, मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं करूँगी। हॉरिस वॉज ट्रैप्ड। ट्रैप होता है जाल। हॉरिस उसके जाल में फंस गया। उसे नहीं पता था कि वो एक और चोर है। ही ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। बिना ग्लव्स पहने ही उसने सेफ खोल दी, क्योंकि उसे तो पूरा यकीन था वो घर की मालकिन है। एंड लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स। और पूरे रूम में जगह जगह उसके फिंगरप्रिंट्स छूट गए। 2 days लेटर ही वॉज अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट। 2 दिन के बाद उसे उस चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया। इन दिस वे द यंग लेडी ट्रिक्ड हॉरिस डेनबी। इस तरह से उस यंग लेडी ने हॉरिस डेनबी को बेवकूफ़ बनाया और सारी ज्वेलरी ले ली। हॉरिस वॉज नॉट अ क्लीन पर्सन। वो भी एक इस तरह का इंसान नहीं था कि उसने आज तक कोई गलती की ही नहीं थी। हर साल वो चोरी करता था, लेकिन इस बार उसने जो चोरी की उसे कुछ सामान भी नहीं मिला और उस चोरी के लिए उसे अरेस्ट भी कर लिया गया। सो दिस वॉज योर लेसन. This was the way the lady tricked Horace Denby. Now write down all the questions answers in your notebook and prepare the lesson. Thank you.